हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाता हूँ मैं बेटा। यहाँ पे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में क्या क्या डील करने वाले हैं, ठीक है। हैशटैग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो हमारा ये टॉपिक है, इसको हम लोग सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट आता है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, इसको मैं बोलता हूँ हैशटैग 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, ओके। सेकेंड पार्ट जो आता है हमारे पास हैशटैग 2 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा थर्मल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं बच्चा? थर्मल एक्सपांशन। हैशटैग 3 जब हमारा ये दोनों टॉपिक हो जाएगा, हैशटैग 3 पे हम लोग मूव करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है। और लास्ट में हमारा यानी हैशटैग 4 आएगा बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो होगा ये बाय 3 मेथड होगा। एक होगा पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन। इस इन तीनों टर्म्स में एज हम लोग क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 4 पार्ट आता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हम लोग देखने वाले हैं बेटा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैशटैग 1, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री। तो यहां से हैशटैग 1 थर्मो, ओके। तो थर्मोमेट्री का जो बेसिक मीनिंग होता है टू मेजर द टेम्परेचर। तो थर्मोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट का या किसी डिवाइस के या किसी पार्टिकल्स, आप उसका क्या कर सकते हो, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ओके एवरीवन। तो यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ मैं, थर्मोमेट्री का मतलब होता है टू मेजर द टेम्परेचर। टू मेजर द टेम्परेचर, ओके। अब टेम्परेचर क्या होता है, आप बोल सकते हो टेम्परेचर द डिफरेंस बिटवीन टू, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, या आप बोल सकते हो आप सिंपल सा कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा ऑब्जेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस, के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर, या आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है ये क्या करता है, मतलब ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे पास मेजरमेंट करने के जो मेथड है वो टोटल 3 टाइप्स होते हैं। पहले तो हमने बात किया कि थर्मोमेट्री जो है एज ए टर्म है टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री। वैसे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, मेजर
टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे अगर सन के सरफेस का, आउटर सरफेस का अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना रहेगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पायरोमीटर। फिर हमारे पास एक आता है लिक्विड थर्मोमीटर, सॉलिड थर्मोमीटर, अलग अलग टर्म्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोमीटर में, ये थर्मोमेट्री में जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो क्या होगा हमारा सिंपल सा थर्मोमीटर। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। तो अभी अभी बताया बेटा, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। इट इज ए डिवाइस, इट इज a device to measure the temperature। ओके बच्चे लोग, तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं हम लोग टोटल 3 टाइप्स में, यानी 3 मेथड में मेजर करते हैं। कौन कौन सा मेथड आते हैं यहाँ पे देखते हैं। और ये JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है किस पे, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स पे। ये JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर फिक्स है, आता है। तो जो ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर को मेजर करता है, ये 3 मेथड में करता है। पहला हमारे पास होता है टेम्परेचर को जो मेजर करता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं अपन। दूसरा जो हमारे पास टर्म्स आता है, हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हो किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। और तीसरा जो टर्म्स आता है हमारे पास, वो हम लोग मेजर करते हैं किस में बेटा, केल्विन में। ओके, ध्यान में रखना, ये हमारे पास क्या हो गया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इन तीनों मेथड में हमारे पास ये आता है, कभी कभी नीट में MCQ पूछता है, आपको डेटा दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में, आंसर पूछ देगा फ़ारेनहाइट, या कभी कभी फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, आपको केल्विन में बोलेगा। तो ये आपको सीखना है कि हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से फ़ारेनहाइट केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, और वाइस वर्सा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वाइस वर्सा। आप डिग्री से फ़ारेनहाइट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट से डिग्री, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस। इतनी बात है समझ में। ओके, तो यहाँ पे मैं स्केल ड्रॉ करता हूँ कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, किसमें, स्केल में। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, केल्विन की वैल्यू क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब यहाँ पे अपन सीखने वाले हैं। तो पहला स्केल हम लोग लगाते हैं यहाँ पे बेटा डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस का हमारे पास जो स्केल आता है बेटा, ये स्केल है डिग्री सेल्सियस का। दूसरा स्केल आता है हमारे पास फ़ारेनहाइट का, ये हो गया। और तीसरा स्केल आता है हमारे पास केल्विन का। और आपको तो पता होगा बेटा, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो क्या होता है, केल्विन होता है। ध्यान देना। तो हमें कोई भी टर्म्स दिया रहता है, अगर डिग्री में दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, तो हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, एंड ऑफ द केल्विन में। ओके, तो डिग्री सेल्सियस का जो हमारे पास स्केल है बेटा, वो स्टार्ट हमेशा होता है, वो स्टार्ट होता है बेटा 0 डिग्री से। ध्यान में रखना, जो ये थर्मोमीटर होता है डिग्री सेल्सियस वाला, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 डिग्री से। मैक्सिमम जो जाता है बेटा वो कहाँ पे जाता है, 100 डिग्री पे, डिग्री सेल्सियस। तो अगर बेटा इसके बीच में आपको मेजर करना है, सपोज मैं बोला यहाँ की वैल्यू बताओ, यहाँ की हमें नहीं पता, तो हम अज्यूम करेंगे इसकी वैल्यू x है, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, c। इसको हमने क्या बोल दिया, c। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कुछ होगा, हो सकता है यहाँ पे मेजर करना है, यहाँ पे ऐसा। तो पूरे पूरे स्केल में कौन सी वैल्यू, अगर आपको कौन सी भी वैल्यू मेजर करना रहेगा, तो ऐसे हम लोग क्या लेंगे उसको, c, या आप x भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सेम दूसरा हमारे पास स्केल आता है बेटा फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो स्टार्ट होता है बेटा, ये स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट से, जो मैक्सिमम जाता है इसका 212 फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री सेल्सियस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 100। फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होगा, 32 से
212। और अगर मुझे बोला, अगर किसी ने बोला कि सर इसका वैल्यू मुझे मेजर करना है या इसका वैल्यू इसका वैल्यू, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे x, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं f। तो हमने बोल दिया इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओके। सेम तीसरा जो हमारे पास स्केल है बेटा, ये केल्विन का, ये स्टार्ट होता है 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन। ओके बच्चा, आप अगर इसको कंसिडर करो, अगर JEE नीट के MCQ सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं 273 और 373। ओके, अब यहाँ पे इसकी मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ के बीच की कोई वैल्यू बताओ, तो आपने इसको बोल दिया के। ओके, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं बोला कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ये पूरा वाटर ऐसे फिल, ठीक है बच्चा, इस कंटेनर के अंदर ऐसा वाटर फिल। अब यहाँ से मैंने हीट इसको दिया यहाँ से, अब जैसे कंटेनर को हीट दूंगा बेटा, कंटिन्यूसली जब हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो ये 0 से क्या होगा, ऐसे राइज होना चालू होगा ऐसे। मैंने बोल दिया इसको हीट होते होते ये कहाँ पे पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या हो जाएगा बेटा, बॉइल होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। और भी उसको हीट देते रहोगे कंटिन्यूसली, तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, यानी स्टीम बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, और वी कैन से स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेटा स्टीम पॉइंट। अब अगर मैंने क्या किया, हीट को कम कर दिया, और पानी का ये जो वाटर है बेटा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते 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 कहाँ पे आ गया, 0 पे। तो 0 पे आने के बाद अगर उससे और भी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे वो नीचे होना चालू होगा, वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग होना चालू हो जाएगा, यानी वाटर क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चा, आइस पॉइंट, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो स्टार्ट है इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आइस पॉइंट हम लोग बोलते हैं, और जो मैक्सिमम चला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चा बीच का ये पॉइंट सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रीडिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, रीडिंग पॉइंट, क्योंकि हम लोग रीडिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ की वैल्यू बताओ, तो आप इसका रीडिंग वैल्यू लोगे, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल जब अपन मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसको अपन रीड करते हैं, तो ये जो टर्म्स हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, रीडिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा बच्चा, रीडिंग पॉइंट। इतनी बात आई समझ में। अब इसी के बिहाफ, अब इसका और इसका बताना है आपको। तो 32 एज ए फ़ारेनहाइट स्केल में 32 क्या हो गया, आइस पॉइंट, 212 क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया बेटा इसका रीडिंग। तो आप इसको क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा BP, बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को आप स्टीम पॉइंट बोल सकते हो। और इसको हम लोग बोल देता हूँ IP, IP क्या हो गया हमारे पास, आइस पॉइंट, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया RP, रीडिंग पॉइंट। इतनी बात है सबको समझ में बेटा। सेम यही स्केल यहाँ पे हमारे पास केल्विन में हो गया। तो केल्विन का जो 273 है, ये क्या है, 0 डिग्री। क्या आ जाएगा, 0। तो 0 डिग्री किसके बराबर है, 273 केल्विन के। 0 डिग्री जो किसके इक्वल है बेटा, 32 फ़ारेनहाइट के, ये ध्यान रखना। तो 0 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन, तीनों क्या है, एक ही लेवल पे है। तो ये क्या हो गया, अगेन बेटा इसका आइस पॉइंट हो गया, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, रीडिंग पॉइंट हो गया। डन बच्चे लोग। अगर आपने 8 9th में भी आपको आता है, ये जो बेसिक बच्चों को पढ़ाया जाता है टेम्परेचर के बारे में, कैसे आप डिग्री को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको फॉर्मूला एक याद होगा, मे भी अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो जो फॉर्मूला आता है वो होता है बेटा C/5 इज इक्वल टू F माइनस
32 डिवाइड बाई 9। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया एज डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू फाइंड करना है, आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दोगे, क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू। अगर आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ़ारेनहाइट। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है बेटा, तो क्या कर दोगे, यहाँ पे केल्विन में फाइंड करने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देना होता है। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सब अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे, आपको बताऊंगा ये सब फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो अपन यहाँ पे अब क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, कि डिग्री से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट से डिग्री में, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। और फ़ारेनहाइट से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में, और केल्विन में से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट, और आप डिग्री से केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और केल्विन से डिग्री में। तो ये अपन यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपको मैं एक रूल बताने जा रहा हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंग जो ऑलवेज वैलिड होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, डिग्री से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री, वाइस वर्सा ये सब कन्वर्ट कर सकते हो। और जेडबल नीट में क्या होता है बच्चा, कि ये आपको एक स्टैंडर्ड स्केल देते हैं। जेडबल नीट वाला क्या करेगा, आपको स्केल की वैल्यू चेंज कर देगा। ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है ओनली, ये इट इज वैलिड, इट इज वैलिड ओनली, इट इज वैलिड ओनली स्टैंडर्ड स्केल, स्टैंडर्ड स्केल। अगर बेटा एमसीक्यू नीट के क्वेश्चंस में, जेडबल के क्वेश्चंस में अगर स्केल चेंज कर दिया, बोल दिया, क्वेश्चंस में क्या करेगा, वो बोलेगा कि एक बंदा है, बाय मिस्टेक उसने मेजर कर दिया, वो अपने ऊपर गलती नहीं लेगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बाय मिस्टेक, एक इंसान हम लोग लेते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हमारे लिए वो इंसान ही क्या रहेगा, सब जगह उसको डिनोट करें। उस बंदे का नाम हम लोग लेते हैं बेटा, क्या ऐसा नाम लो जो यूनिक हो। आप लोग कमेंट में बता सकते हो ऐसा क्या नाम होना चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उसी बंदे का नाम लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, हमारे पास एक स्टूडेंट है नीट के, शशांक नाम है उनका, तो उन्हीं का नाम हम ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे अभी यहाँ पे एक शशांक है, ये शशांक, अच्छे अच्छे इनके प्यारे से बाल है। ठीक है, शशांक, ठीक है, स्केल तो ये होगा। तो अब ये शशांक है, तो इन्होंने क्या किया कि मेजर करने गए, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 100 है, उन्होंने बाय मिस्टेक मेजर कर लिया कि सर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 200 हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 200 हो गया। तो अब आप वहां से उन्होंने मेजर करके आया, अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सर इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, अपने को ये सब गिवन है, तो जैसे इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। और एक और बात, नीट के एमसीक्यू में जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन इसके थ्रू करोगे ना, मैच करेगा और आपको लगेगा वो करेक्ट है, आप डायरेक्टली उस पर टिक मार दोगे। ऐसा उन लोग जानबूझ के देते हैं, तो ऐसा मिस्टेक ना हो आपको नीट में या जेडब्ल्यू में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को समझते हैं। देन एवरीवन, अच्छा इसको नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो स्केल क्या, सॉरी वो फॉर्मूला जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एज अ फॉर्मूले को, ऐसा उसका कोई नेम नहीं है एज अ पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को मैं अपने नेम के अकॉर्डिंग ऐड करता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल, या तो आप बोल दो डीवाई, डीवाई थर्मोमेट्री रूल, ऐसा आप बोल दो, डीवाई थर्मोमेट्री
थर्मोमेट्री रूल। तो डीवाई थर्मोमेट्री रूल जो है ये कैसे यूज करना है आपको किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और रही बात, ये फॉर्मूला जो है ऑलवेज वैलिड, ये फॉर्मूला जो है ऑलवेज वैलिड है, वो चाहे आपका स्केल कितना भी वैल्यू क्यों ना कुछ शो करे। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये सॉरी, जैसे यहाँ पे मैंने स्केल बोला बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, 0 से 100 के लिए। इसके स्केल बढ़ा दोगे ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं टॉपिक पे, समझते हैं। तो डीवाई रूल क्या बोलता है कि आपको डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या किस में कन्वर्ट करना है बेटा, फ़ारेनहाइट से केल्विन में या केल्विन से फ़ारेनहाइट, या आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री से केल्विन, डिग्री से केल्विन या केल्विन से डिग्री। तो आप एट अ टाइम कोई दो कन्वर्जन या दो मेथड क्या करो, सिलेक्ट करो। हो सकता है आपको पहले कन्वर्ट करना हो डिग्री से फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, रूल क्या बोलता है बेटा। तो रूल बोलता है कि सबसे पहले आप जिसको सिलेक्ट किए, डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट से डिग्री में, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं बेटा कि हम लोग फर्स्ट लेते हैं, हमें जो कन्वर्ट करना है वो डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए रूल क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इसका रीडिंग पॉइंट, किसका, डिग्री सेल्सियस का, इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे बेटा, ये रूल को थोड़ा मैं डेकोरेशन में करता हूँ। तो रूल में सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपको, माइक ऑन है क्या, ओके, देखो आप एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ओके, डन गाइस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा रूल का। तो सबसे पहले आपको लेना है रीडिंग पॉइंट, किसका रीडिंग पॉइंट, जिससे जिसमें कन्वर्ट करना है। तो रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में आएगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में आएगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू, ये किसका, डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो वैल्यूज है वो किसका रखना है, डिग्री का। और अब फ़ारेनहाइट में करना है तो इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे, फ़ारेनहाइट में क्या करोगे, अगेन इसका रीडिंग पॉइंट लोगे, क्या लोगे बेटा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग पॉइंट किसका, फ़ारेनहाइट का माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में इसका क्या लोगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू, आप ऐसा कांस्टेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, कांस्टेंट। इतनी बात है सबको समझ में। तो अब यहाँ पे अपन समझते हैं कैसे ये फॉर्मूले को अपन प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा है, पहला डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस ये हो गया, फ़ारेनहाइट ये हो गया। डिग्री सेल्सियस स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, मैक्सिमम कहाँ जाएगा बेटा 100, और ये हो गया उसका रीडिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होगा, 32 से, यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा बेटा 212, 212, और इसका ये हो गया फ़ारेनहाइट। तो गोल्डन रूल यानी डिवाइड थर्मोमेट्री रूल क्या बोलता है बेटा, रीडिंग पॉइंट, इसका रीडिंग पॉइंट हम लोग सबसे पहले लेंगे। ओके, तो रीडिंग पॉइंट क्या है इसका, सी, यहाँ पे रीडिंग पॉइंट हो गया सी माइनस इसका आइस पॉइंट क्या हो गया, 0। आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये आइस पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये रीडिंग पॉइंट, आइस बॉइलिंग रीडिंग पॉइंट। तो हमने क्या लिया रीडिंग पॉइंट, तो रीडिंग क्या हो गया सी,
माइनस आइस पॉइंट क्या हो गया इसका 0, डिवाइड में क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया बेटा 100, माइनस इसका आइस पॉइंट कितना हो गया 0, इज इक्वल। अब किसके लिए हम लोग लेंगे बेटा, फ़ारेनहाइट के लिए। तो फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास क्या आएगा बेटा, सबसे पहले क्या आएगा रूल में, रीडिंग पॉइंट। तो रीडिंग पॉइंट इसका क्या है एफ, माइनस आइस पॉइंट क्या है बेटा 32, डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 212, माइनस आइस पॉइंट कितना है बेटा 32। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके, क्या किया, रीडिंग माइनस आइस, बॉइलिंग माइनस आइस। रीडिंग हो गया सी, आइस हो गया 0, डिवाइड में आ गया बॉइलिंग माइनस आइस, तो 100 माइनस 0। जो यहाँ पे किया सेम इस स्केल के लिए यहाँ पे किया, डन। ओके, तो c माइनस 0 क्या हो गया, c 100 माइनस 0 कितना हो गया बेटा 100, इज इक्वल टू f माइनस 32, डिवाइड में 212 माइनस 32, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे बचा 180। तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0 से 0 कैंसल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैं दिया था, c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड में 9। आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो या आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो, बट ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड स्केल के लिए। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्केल की कोई भी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके फॉर्मूला उसका बना सकते हो। ओके, एक बार मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला क्या था। देखो ये फॉर्मूला किधर गया, c बाई 5 f माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पे, c बाई 5 f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 किसके थ्रू मिल गया अपने को, गोल्डन यानी डी बाई थर्मोमेट्री रूल के थ्रू। डन एवरीवन, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं सर, अभी तो हमने किसका देखा, डिग्री से फ़ारेनहाइट का, अब डिग्री से केल्विन वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डिग्री से अगर केल्विन में मुझे कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो केल्विन का कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा 273 से, मैक्सिमम कहाँ पे जाता है 373, 0.15 भी होता है तो नेग्लेक्ट कर दो उसको। डन। अब सेम फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे बेटा, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, सबसे पहले कोई भी स्केल है जिससे जिसमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे लिखोगे उसका फॉर्मूला। तो गोल्डन रूल हमारे पास क्या था बेटा, सबसे पहले आप लोग रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। कितना समझ में आया, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये किसके लिए, जिससे जिसमें कन्वर्ट करना, इज इक्वल टू, अब जिसमें कन्वर्ट करना है सेम वही फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब किससे किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस से आपको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, केल्विन में। तो रीडिंग पॉइंट कितना हो गया c, माइनस आइस पॉइंट कितना हो गया 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस का 100, आइस पॉइंट कितना है 0, इज इक्वल टू रीडिंग पॉइंट कितना है इसका k, आइस पॉइंट कितना है 273, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373, माइनस आइस पॉइंट कितना है 273, c माइनस 0 c अपॉन में कितना आ गया बेटा 100, k माइनस 273 एज इट इज, यहाँ पे 373 माइनस 273 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसल, तो बचा कितना, c इज इक्वल टू k माइनस 273, तो ये माइनस उस साइड गया तो प्लस, तो केल्विन इज इक्वल टू क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर आपको केल्विन में दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है, इसको उस साइड लेके जाओगे माइनस कर दोगे। अगर सॉरी डिग्री से अगर केल्विन में फाइंड करना है तो डिग्री दिया रहेगा तो इसको ऐड कर दो, और अगर डिग्री से तो इसको साइड लेके जाओ माइनस कर दो। देन और ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिया था, देखो यहाँ पे k इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 270। डन बेटा, कितनी बात आई समझ में। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला यानी थर्मोमेट्री वाला। तो आई होप इतना आपको समझा होगा बेटा।
तो आज हमने पढ़ा सिंपल सा थर्मोमेट्री के बारे में कि थर्मोमेट्री का मतलब होता है टू मेजर द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं वो किसके थ्रू मेजर करते हैं, किसके थ्रू बेटा, किसके थ्रू, हाँ, थर्मोमीटर के थ्रू। तो थर्मोमीटर इट इज ए डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर, बट वो टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला है हमारे पास कौन सा बेटा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो तीनों के अलग अलग स्केल्स होते हैं। हमने पहला पढ़ा जो डिग्री सेल्सियस के लिए 0 से 100, दूसरा हमने पढ़ा किसके लिए बेटा, फ़ारेनहाइट के लिए 32 से 212 एंड केल्विन के लिए 273 से 373। डन बेटा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये सब स्केल्स दे दिया आपको, ये सब रूल्स बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट क्या होता है, रीडिंग पॉइंट, ये सब यहाँ पे अपन देखेंगे। मतलब एक समरी आपको दे देता हूँ तो आपको इजी होगा पढ़ने में। यहाँ पे हम लोग समरी की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे लोग, समरी में क्या आता है, सबसे पहले थर्मोमीटर। तो जो थर्मोमीटर है बेटा, तो थर्मोमीटर के थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने का हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। डिग्री सेल्सियस, अब इसका स्केल होता है बेटा 0 से 100, ये हो गया रीडिंग पॉइंट। इसका स्केल होता है 32 से 212, ये कितना हो गया, इसका स्केल होता है 273 से 373, इसका हो गया के। डन बेटा। तो ये सब वैल्यूज को हम लोग को क्या करना था, वहां पे रूल में सब्स्टिट्यूट करना था। और उसके बाद हमने पढ़ा रूल, कौन सा रूल बेटा, डी वाई रूल। तो डी वाई रूल में हमने क्या देखा बेटा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू, अगेन रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके बच्चा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कोई भी स्किल को, अगर जो हम लोग नीट के और जेडब्ल्यू के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे कि कैसे अगर अलग अलग स्किल्स है उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके कैसे प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कन्वर्जन के, डिग्री से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री, ये सब पूरा कन्वर्जन देखेंगे। डन बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।